भगवान नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 वृंदावन के विहंगाल की कथा प्रारंभ होती है। आओ वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। वृंदावन के बिहारी लाल की। कल की कथा में हमने आपको एकादशी का व्रत के बारे में बताया। जो चतुर्मास व्रत रखते हैं, चतुर्मास में जो चीज छोड़ी जाती है वो चीज का दान होता है। और जो भीष्म पंचक व्रत होता है वो कल से ही शुरू हो जाता है। भीष्म पंचक के व्रत के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको याद ना रहे, ज्यादा टाइम लगता है तो YouTube खोलना। YouTube पे दुर्गा माता मंदिर के नाम से YouTube बनाया है, उसमें आप देखोगे तो आपको सारी कथाएं मिल जाएगी जो प्रतिदिन करते हैं। तो जैसे हम भूल जाते हैं तो उसमें याद आ जाएगी। हाँ, कादम्बरी जो थी, वाह, वही भीष्म पंचक अगले जन्म में जाकर के उन्होंने भीष्म पंचक व्रत किया था, जिससे वो अगले जन्म में पांडव हुए और पांडव होकर के वो जो कादम्बरी थी वो द्रौपदी बनी। तो भीष्म जी ने यही प्रश्न भगवान कृष्ण से कहा था कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, लेकिन फिर भी आप पांडवों के दूत बनकर के आए हो। ऐसा उन्होंने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा तप किया था जिससे आप पांडवों के गुरु बने। तब भगवान कृष्ण ने बताया महाराज मैं गुप्त से गुप्त रहस्य आपको बताता हूं। जो इन्होंने व्रत किया था वो व्रत आपने बताया, जो हमने कल आपको बताया था। सूजी कहते हैं कि ध्वजारोपण, झंडी लगाना भी सब पापों का नाश करता है। जो झंडा लगाते हैं, जितना जितना वो झंडा हिलता है उतने उतने पापों का नाश करता है। झंडा लगाना सब पापों का नाश करता है। चारों वर्णों में से कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। अब ये झंडा नहीं कि छोटी सी एक काटी और कोई यहाँ पटक गया, कोई वहां पटक गया, कोई बाहर पटक गया, वो झंडा लगाना नहीं है। झंडा लगाना है तो अपने घर पे लगाइए, अपने मंदिर में लगाइए, कहीं ऊंची जगह पर बांधिए। हम क्या करते हैं, झंडा तो ले आए पर अब उसको डंडा भी ढूंढना पड़ा। अरे हमारे जो डंडा इसी में बांध देते, छुट्टी फॉर्मेलिटी पूरा करना है। अगर या तो करो तो पूर्ण तरीके से करो जिससे कुछ फल मिले। अब मैं देखता हूँ छोटी छोटी झंडी सी बना करके कोई तो शिवलिंग पे वहां रख जाता है, कोई इधर रख जाता है, कोई तुलसी में ही लगा जाता है। ऐसे नहीं, झंडा जितना हलता है उतना ही पापों का नाश करता है। इसलिए झंडा रोपण लगाना अति उत्तम होता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमित नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी सत्यवती रानी थी, पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। वो सदा भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए और भिवांडा कृषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। वहां
विमान नगर से आए तो उनका आदर सत्कार किया राजा ने। तब राजा को ध्वजारोहण करते हुए देख करके मुनि ने कहा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोहण में क्यों श्रद्धा है? जो तुम ध्वजारोहण कर रहे हो इसमें श्रद्धा क्यों है? क्या बात है? तब राजा कहने लगा कि हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक इतिहास मैं आपको सुनाता हूं। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। जो मैं ये ध्वजारोहण करता हूं ना, मुझे पिछले जो मेरा जन्म था वो सब याद है। कैसे? मैं पूर्व जन्म में मालिन नाम वाला कुकर्मी और ब्रह्मदंड देश महापापी शूद्र था। पिछले जन्म में मैं महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी था। मेरे इन कर्मों को देख करके मेरे बांधु बांधव ने मुझको त्याग दिया। जब मैं बुरे कर्म करता था तो मेरे बांधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया और घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, इसके बाद में वन में जाकर के टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा। वन में एक मंदिर था, मैं वहीं जाकर के रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मार करके पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलावनी नाम वाली निशान की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, एक कोकिलावनी जो थी वो अपने पति को मार करके उसी वन में आ गई। भूख से व्याकुल हुई, वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांध करके उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदरा बांध करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर के बेहाल होकर के सारी रात खूब नाचते रहे। जो झंडा अपना कपड़ा उतारा और एक डंडे में बांध लिया और डंडे में बांध करके फिर हम रात भर मदरा पान किया और मदरा पान करके उस झंडे को ऐसे रात भर घुमाते रहे, नाचते रहे, सारी रात नृत्य करते रहे और नृत्य करने के कारण प्रातः काल हम दोनों ही की मृत्यु हो गई, क्योंकि हम रात भर नृत्य करते रहे। कुछ होश आवास नहीं था क्योंकि मदरा पान कर रखा था। तब यमदूत हमें पास में बांध करके मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। जब हमारी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में यम के दूत आए और हमें मारते पीटते, क्योंकि ये पापी हैं, मारते पीटते ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत भी वहां लेकर के आ गए। विष्णु भगवान के दूत भी वहां आ गए और आकर के उन्होंने कहा, नहीं, ये तो भगवान के भक्त हैं, इनको आप मत ले जाइए। और धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जाया करो, क्योंकि पापियों को ले जाया करो, जो पाप नहीं करते, जो भगवान के भक्त हैं, उनको मत ले जाए। धर्मात्मा को नहीं, परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं। यमराज के दूत कहने लगे, तो महापापी है, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, तो आप इनको कैसे रोक रहे हो? इस कारण ये यमपुरी ले जाने के योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया। दिन रात पक्षी मार करके खाते हैं, मदरा पान करते हैं, उन्होंने कोई पुण्य नहीं किया। तब उन्होंने कहा, तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महादेव, और महाखेद की बात है कि तुमको धर्म कुछ भी ज्ञान नहीं है। विष्णु पार्षद उनसे समझाने लगे, भैया तुम्हें पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। हम भी कभी कभी ऐसे सोच जाते हैं, असलियत में जो हम मन से भगवान की पूजा करते हैं वही सच्चे मन से जाकर के भगवान को प्राप्त होती है, और अहंकार युक्त पूजा करते हैं तो वो नहीं लगती, क्योंकि हम तो बस लोभ पूजा करते हैं। लोभ कैसे? एक बार क्या हुआ, एक बनिया जंगल में गया और खिजूर के पेड़ पर चढ़ गया ऊपर। धीरे 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 वो ऊपर तक चढ़ गया। जब ऊपर तक चढ़ गया तो चढ़कर के जैसे ऊपर पहुंचा तो वहां से उसने खिजूर तोड़े। अब वो नीचे की तरफ देखे तो बहुत नीचा। कह रहा, अब कैसे उतरूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, इसको देखो, क्योंकि धरती नीचे बहुत ऊंचा था वो।
खिजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता था, उस पर चढ़ गया। अब कहने लगा महाराज अगर मैं आज नीचे उतर गया तो 108 ब्राह्मण भोजन करा, आज मैं बच गया तो 108 ब्राह्मण भोजन कराऊंगा और दान पुण्य करूंगा प्रभु भोजन। फिर धीरे धीरे नीचे आया। जब थोड़ा सा नीचे और आया कहने लगा 108 नहीं तो मैं 71 ब्राह्मण भोजन तो अवश्य कराऊं। धीरे धीरे फिर वो बीच में आया। जब बीच में आया तो बीच में आकर के ज्यादा नहीं 108 नहीं तो 51 ब्राह्मण को अवश्य भोजन करा दूं। भगवान की कृपा से धीरे धीरे नीचे आया। जब और नीचे आया तो कहने ज्यादा नहीं तो 21 तो करा ही दूंगा। अब तो नीचे आ गया मैं। जब थोड़ा सा दूर रह गया कहने लगा अरे ज्यादा नहीं तो 1 ब्राह्मण भोजन तो अवश्य करा ही दूं। यानी कि 108 में से 1 ब्राह्मण रहे। जब वो धरती पे आ गया तो कहा कि भाई अब 1 ब्राह्मण तो मैं जरूर भोजन कराए। सोचने लगा अब तो घर आ गया बच करके, खिजूर ले आया, घर आकर के सोचने लगा किसको भोजन पर बुलाया जाए। अब उसकी दुकान पर बहुत ब्राह्मण सौदा लेने आते थे। तो मैं कितना खा जाते हो आप, सबसे पूछता पूछना जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। कहला कितना खा जाते हो अपनी खुराक बता। अब कोई चालाक ब्राह्मण था, कहने लगा ये रोज ऐसे पूछता क्या कारण। समझ गया वो तो सौदा लेने गया तो कहने लगा महाराज आप कितना खा जाते। अरे भैया हम क्या, हम 2 रोटी खाते हैं बस, ज्यादा नहीं खाते। अच्छा ब्राह्मण बढ़िया सोचने लगा ठीक है ये ठीक रहेगा है, ये तो कम खाता है। तो कहने लगा जब फिर दोबारा पक्का कर लिया क्योंकि कोई बीमारी है क्या चक्कर है कम खाते हो आप। नहीं महाराज मेरे खुराक ही यही है, मैं इतना ही खाता। अच्छा तो ऐसा करना कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप भोजन करने आए। ठीक है मां भोजन कर। तो बनिया अपनी बननी से कह गया कि ब्राह्मण देवता आएंगे उनको भोजन करा देना। और मैं अपनी दुकान वो दुकान खोलने चला गया और पीछे से फोन किया हाँ ब्राह्मण देवता आप आए। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। तो टाइम पर वो बननी वहां पहुंच गया। जब पहुंच गया तो उन्होंने बड़ा भोजन बनाया अच्छा। तो पहले तो खूब भोजन, कम से कम 10-5 रोटी आराम से, साग सब्जी अच्छा सौदा बनाया क्योंकि बना करके खाया। खा करके कहने लगा महाराज दक्षिणा में क्या है। तो बनिया तो दुकान पर चला गया, वो पीछे से लिख लाया ये दक्षिणा देनी, कपड़े लत्ते सारा कुछ बने सब बांध के दे दिए। उसको पता ही नहीं क्या दक्षिणा दे। तो सारा कुछ बांध करके घर ले गया। जब घर ले गया तो घर जा करके उसने सब, अब पीछे शाम को बनिया आए कि हाँ पंडित को हाँ मैंने तुमने कहा था वो सब दान दे दिया और मैंने तो कब कहा था आपसे इतना देने के लिए। बनिया उसके घर गया, अरे इतना ठक्के ले गया मैं उसके घर जाऊं। पंडित जी को पता चल गया कि बनिया आ रहा है। पंडित जी ने कहा अपनी बट्टन से ऐसा है बनिया आ रहा है, एक काम करना तू झूठ मास को रोने लग जा। तो पंडित जी साहब वैसे ही लेट गए और बने भी रोने लग गए। अरे बनिया ने जान क्या खिला दिया मेरे पंडित जी को है। पंडित जी के पेट में ये तो बीमार हो गए। अब तो बनिया पहुंचा वहां तो देखा अरे चुप रहो कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी है दे दूंगा। मैं अब मेरा कौन गुजारा करेगा, अब तो ये तो चले गए, आपने जान क्या खिला दिया। अब तो बनिया घबरा गया। तो अरे तुम चिंता मत करो मैं और तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। वापस नहीं लिया कुछ भी। तो क्या है हम कुछ करते हैं, मन तो करता हम इतना कर देंगे। कहने का मतलब है हम जब कुछ कष्ट होगा तब तो 108 ब्राह्मण भोजन कराएंगे, लेकिन जब कष्ट निकल जाएगा धीरे धीरे तब कम करते जाए। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अब सुन तो लिया पंडित जी ने झंडी के लिए कहा, झंडी लगाना, झंडी रोपण करना है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। क्या छोटी सी झंडी लाएंगे, यहाँ पटक गए वहां पटक गए, इससे तो ना करो तो अच्छा है।
कहने का मतलब यह है अगर ना करो तो ही अच्छा है। अगर झंडा लगाना है तो बड़ा डंडा लीजिए, बड़ा झंडा लीजिए, उस पर आजकल तो बढ़िया बढ़िया झंडा हमारे पास आया, किसी ने रखा है, अच्छी बात है, झंडा है बड़ा है, ऐसा झंडा लगाओ। और झंडा लगा करके जितने झंडा हलता है उतने ही पापों को नाश करता है। अब वो पाप क्या नाश करेंगे जो तुम यहाँ लगा करके छोड़ दे, सुबह झाड़ू लगेगा मंदिर में, कूड़े में चले जाए। जय श्री कृष्ण बोलो। तो हमेशा ऐसा काम कीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम पापियों को ले जाया करो। यम के दूत जो थे जब उनको ले जाने लगे तो ब्रह्म विष्णु लोक से पार्षद आए, उन्होंने कहा कि तुम पापियों को यम को ले जाया करो और पुण्यात्माओं को नहीं, क्योंकि ये सत्य है जो भगवान कहते हैं जो मुझे बसता है वो मुझ में लीन हो जाता है, जिसकी आकांक्षा यहाँ होती है वो बार बार जीता मरता है। तो हरि नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मरते समय अगर एक भी नाम भगवान का ले लिया तो भवसागर पार हो जाता है। तो दोनों ने रात भर झंडारोपण किया, नाचते रहे भगवान के सामने विष्णु मंदिर में। भगवान प्रसन्न हो गए और दोनों जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, अरे माँ खेत की बात है कि तुमको ये भी पता नहीं है कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। यह ठीक है कि दोनों सारी आयु महापाप करते रहे, लेकिन परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया है, नृत्य किया है, अतः वे पापी नहीं रहे, क्योंकि रात भर ये द्वादशी की रात को इन्होंने जागरण किया है और झंडा लगा करके नृत्य किया है, इसलिए ये पापी नहीं रहे, ये पाप से मुक्त हो गए, अब विष्णु लोक को जाएंगे। तब उन्होंने उनको समझाया इसके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं, इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के योग्य हैं। और भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किया है, इसके पश्चात विष्णु भगवान के दोनों को विमान में बिठा करके विष्णु लोक ले गए। और नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, और अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो सिद्धांत के अनुसार करेगा तो उसको कितना फल मिलेगा। जो अनजाने में उन्होंने किया था, हम तो जानबूझ करके झंडा लगा देंगे। इसलिए जितना हो सके ऊंचा झंडा लगाना चाहिए, बड़ा झंडा लगाना चाहिए, उसी से पुण्य मिलता है। हम वो बनिया की तरह छोटा छोटा करके फिर 2 आंगुल की झंडी लगा देते हैं, जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। इसलिए अच्छा झंडा लाइए, झंडा लगा करके उसका जितना ऊंचा हो सके लगना चाहिए। मंदिर में लगाओ चाहे घर पे लगाओ, अपने इष्ट देव की फोटो छपवा करके जो बजरंगबली को मान के बजरंगबली खाटू श्याम जी का और लगा करके ऊंचा झंडा लगाए, तभी जाकर के पुण्य मिलता है। तो दोनों ने रात भर झंडा हाथ में लेकर के नृत्य किया तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए और दोनों ही विष्णु लोक गए। राजा कहने लगा कि मुझे पिछला जन्म मेरा याद है, मैंने ये काम किया था, जब मुझे दोबारा जन्म मिला है तो मैं राजा बनाऊं, मेरा सप्त द्वीपों पर राज्य है, उसी झंडी के कारण मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ है। हे विमंडक मुनि, मैं इसीलिए ये झंडा लगाता हूँ। क्योंकि विमंडक ऋषि ने उससे पूछा कि भैया भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत कार्य है, आप उनको क्यों नहीं करोगे? नहीं, मुझे इनका ध्यान है, मुझे पिछला जन्म ध्यान है कि मैंने झंडारोपण करके भगवान को प्रसन्न किया था। तो कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुन करके विमंडक ऋषि तपोवन को चले गए। वो विमंडक ऋषि तपोवन को चले गए और हम भी कथा का विश्राम आज यहीं देते हैं, कल की कथा आगे सुनेंगे। नहीं, पूरा करते, पूरा किया था वो तो हमने परसों की बात थी, कल कर दिया उसको। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन, लक्ष्मी नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण वृंदावन बांके बिहारी लाल कथा समापन होतु है। सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी तो सदा करे कल्याण सिया